अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नेम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो है व्हाट इज़ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर वाली डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको पता है पॉपुलेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशंस का मजमूआ होती है। किसी भी चीज़ को जब हम उसका टोटल ले लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज़ द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन पोजेसिंग हैव सम कॉमन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जब हम जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे उनमें सब में क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आ जाए, पॉपुलेशन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है फाइनाइट एंड नंबर 2 है इनफाइनाइट। फाइनाइट पॉपुलेशन किसे कहते हैं? अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी फाइनाइट इफ़ इट इंक्लूड्स द लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, यानी जिसमें एलिमेंट्री यूनिट्स की तादाद क्या हो? लिमिटेड हो, या उसकी जो लास्ट लिमिट है वो आपको क्या हो? पता हो, तो उसे बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। ठीक है, और एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इनरोल्ड एट कॉलेज इन गिवन ईयर। जैसे 2020 में जितने भी स्टूडेंट आए हैं उन सब की हाइट, ये तो आप काउंट कर सकते हैं। अगर 200 स्टूडेंट्स भी हैं तो हम उनकी हाइट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनलिमिटेड होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो? द वेट एट बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तमाम दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनकी पैदाइश के वक्त उनका वेट, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का वो है जी सैम्पल। व्हाट इज़ द सैम्पल? ए सैम्पल इज़ ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ सेलेक्टेड विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पल क्या होता है? हमारी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, पार्ट होता है छोटा सा, जिसे हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? कि वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी पॉपुलेशन के पूरे करेक्टरिस्टिक को शो करेगा। जैसे कि अगर हम सेकंड ईयर की एक स्टूडेंट ले लेते हैं, उसका दुपट्टा क्या होगा? फिरोज़ी कलर का, तो वो पूरी सेकंड ईयर को रिप्रेजेंट करेगी कि ये सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ द सैम्पलिंग? सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से सैम्पल लेने के अमल को, प्रोसीजर को, ठीक है, क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग। आ गई बात समझ? तो ये सैम्पल और सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई है। अच्छा, व्हाट इज़ द सैम्पल सर्वे एंड कंप्लीट इनोमिनेशन? तो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसे बोला जाता है सैम्पल सर्वे। ठीक है, और जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ कॉल्ड सेंसिस। ठीक है, और मेकिंग कंप्लीट इनोमिनेशन। ठीक है, ये MCQs में आता है। जब हम पॉपुलेशन के पार्ट से लेते हैं तो वो सैम्पल सर्वे होता है, और जब हम पॉपुलेशन के हर एलिमेंट से लेते हैं वो हमारा क्या होता है? सेंसिस या कंप्लीट इनोमिनेशन। ठीक है, ओके, सैम्पलिंग प्रोसेस कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट पिक में अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास है पॉपुलेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया? ये टोटल चीज़ जो है इसे पॉपुलेशन कहा जाता है। हमने इसमें से कुछ सैम्पल्स ड्रॉ किए हैं, यानी कि कुछ मेंबर ले लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5, इन 5 लोगों में वही करेक्टरिस्टिक हैं जो इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर है। अच्छा, पॉपुलेशन से सैम्पल लेने के इस पूरे प्रोसीजर को सैम्पलिंग बोला जाता है। ठीक है, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है, ये जो है ये इसका छोटा सा एक पार्ट है, और इस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है सैम्पलिंग। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगी सेंसिस या कंप्लीट इनोमिनेशन, और जब हम इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे तो वो कहलाएगी सैम्पल सर्वे। क्या आपको समझ आ गई होगी?